हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एकेएस इन्फॉर्मेशन में। मैं फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के बीच में एक चौथे क्लासेस के रूप में लेकर। ये मेरा चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो में आपको बताया है अलग अलग टॉपिक पे सिक्योरिटी से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं भी काम करते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीपीओ सेक्टर हुई या मल्टीनेशनल कंपनियां जो भी होती हैं, उसमें जो सिक्योरिटी का जॉब होता है, अब वो जॉब नहीं रहा कि आप बैठे हैं और ड्यूटी पूरा हो गया आप घर चल दिए। हर एक चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये 2 टॉपिक है। एक तो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और दूसरा जो है ये पेपर श्रेडिंग का है या श्रेडिंग प्रोसीजर, जो भी आप कर लें। तो पहले टॉपिक पर बात करें, पहले टॉपिक पर यदि हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे, तो इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं आपको। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं वो डेटा पर वर्क करते हैं। आज के ज़माने में डेटा का बहुत बड़ा रोल है। हर एक चीज़ें, हर एक ईमेल आईडी, नेम, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ है उसे डेटा बोलते हैं। अगर वो चीज़ें बाहर लीक हो जाती हैं या वो बाहर चली जाती हैं तो जिससे उस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां जो कम्पिटिटिव कंपनियां हैं, उसका वो फ़ायदा उठाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या वर्क चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ से लोग जुड़े हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप सिक्योरिटी का जॉब कर रहे हैं तो आपको इतनी बातें पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी की सूचना, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो या किसी का फ़ोन आता है उस पर आप बता रहे हों या ऑडियो के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से, किसी भी रूप में कंपनी का कोई भी डेटा बाहर लीक नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये होती है, आपको सिक्योरिटी की परिभाषा में हमने बताया भी था कि सिक्योरिटी का काम होता है कि कंपनी के जान माल एवं सूचनाओं की रक्षा करना। आप एम्प्लॉय की रक्षा कर रहे हैं, उसके सामान की रक्षा कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको अब सूचनाओं की भी रक्षा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कोई भी सूचना बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? श्रेडिंग प्रोसीजर या पेपर श्रेडिंग। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं तो उनका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स अगर वो प्रिंट ले रहे हैं या फिर कहीं भी बिखरा हो कंपनी में, किसी टेबल पर हो या किसी चेयर पे पड़ा हो, तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाता है कि इकट्ठा किया जाता है। और जहाँ भी प्रिंटर होता है उसके आसपास में या उसके नीचे, प्रिंटर के नीचे एक कॉन्फिडेंशियल बिन बना होता है, एक बॉक्स जैसा होता है। उसी में उस पेपर को डाला जाता है। हर कंपनी का थोड़ा अलग अलग रूल होता है, बट प्रोसीजर लगभग सेम होता है। किसी भी कंपनी में 2 दिन पर पेपर श्रेड होता है, किसी कंपनी में सप्ताह में 1 दिन होता है और किसी कंपनी में सप्ताह में 2 दिन होता है। तो ये चीज़ें आपको कॉमनली पता होना चाहिए कि पेपर श्रेडिंग क्या होता है। पेपर श्रेडिंग कोई भी अनावश्यक दस्तावेज जिसकी अब ज़रूरत नहीं है उसको हम कॉन्फिडेंशियल बिन में डाल देते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको वीक में 1 बार या 2 बार, जैसे कंपनी का एसओपी है, उसको श्रेड किया जाता है। श्रेड कैमरे की नज़र में होता है, जिसमें एक हाउसकीपिंग डिपार्ट का बंदा होगा, दूसरा सिक्योरिटी होगा। फिर उसको देखते हैं कि कैसा पेपर है भाई। अगर वो काम लायक है, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो अपने आप सीनियर से उसे एक बार दिखलवा लेंगे। जब श्रेडिंग हो जाती है उसके बाद एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें कुछ डिटेल्स दी होती हैं कि आपने कितने केजी आपने पेपर इकट्ठा किया और टोटल कितना हुआ मटेरियल जो आपका निकला है। और उसमें कॉलम होता है फिलअप करने का कि कौन कौन था श्रेड करवाया। सिक्योरिटी का नाम रहेगा, हाउसकीपिंग का नाम होगा। ठीक है, जब उसमें साइन करने की बात आएगी तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का साइन होता है, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र का नाम होता है, हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव का साइन होता है। और वहाँ पे जो हमारे सीनियर होते हैं, कहीं कहीं जो सीनियर होते हैं अलग अलग पोस्ट होता है, कोई मैनेजर होता है, कहीं ड्यूटी इंजीनियर होते हैं, कहीं ड्यूटी मैनेजर होते हैं, कहीं सिक्योरिटी मैनेजर होते हैं। जो भी आपके सीनियर हैं उनका एक कॉलम वहाँ पे होता है। हमने किसी पार्टिकुलर कंपनी को नाम रखकर ये रूल नहीं बताया है, लगभग रूल सेम होता है। अगर आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ अगर कोई ड्यूटी मैनेजर का पोस्ट है तो उनका साइन हो सकता है। कहीं कहीं क्या होता है कि मेल रूम का साइन होता है,
कहीं कहीं हेल्प डेस्क का भी साइन होता है, तो अपने कंपनी के हिसाब से देख लेना है। बाकी प्रोसीजर लगभग सेम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पेपर श्रेडिंग या श्रेडिंग प्रोसीजर और दूसरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये दोनों चीज़ें कॉन्फिडेंशियल कंपनी के लिए होते हैं। कोई भी एक डेटा अगर कंपनी के बाहर लीक हो जाता है तो समझिए कि कंपनी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, जो कि इसके लिए सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। इसलिए आपकी ये ड्यूटी है कि आप बेहतर रूप से इसको ध्यान दें तथा इस प्रोसीजर को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कुछ बातें समझ में आई होंगी। ऐसे ही मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा लेकर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।